जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, वट सावित्री व्रत जैसा कि आने वाला है और कुछ ही दिन रह गए हैं, तो दोस्तों वट सावित्री व्रत पर आपको करना है यह 3 उपाय। पति की उम्र होगी लंबी, वैवाहिक जीवन हो सकता है खुशहाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत करना चाहते हैं तो ये व्रत करिए। इसके साथ साथ इन उपायों को करिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। जो विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखना चाहती हैं वह उस दिन कुछ आसान उपाय जो ज्योतिष द्वारा बताए गए हैं उनको करके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत के दिन किए गए ये उपायों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यह उपाय पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बात कर लेते हैं। इस साल वट सावित्री व्रत पूजा है जो कि 6 जून को दिन गुरुवार के दिन है। सुहागिन महिलाएं जेठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़, देवी सावित्री और सत्यवान की पूजा करने का विधान होता है। इस बार 5 जून की शाम 7:54 से जेठ अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी और यह 6 जून को शाम 6:07 पर समाप्त होगी, यानी कि 6 तारीख को 6:07 पर समाप्त हो जाएगी। जो विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखना चाहती हैं वह उस दिन कुछ आसान उपाय करके अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। इसके साथ ही उनके पति की लंबी आयु भी हो जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इन उपायों के बारे में, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपको इतने आसान उपाय बताने वाले हैं। जो भी सुहागन महिलाएं हैं और वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो वो इन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपके जीवन में अगर ग्रह कलेश है या पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है तो वो बनने लगेगी और आपके पति की आयु भी दीर्घायु होगी। दोस्तों, वट सावित्री वाले दिन आप देव वृक्ष कहे जाने वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाइए और सत्यवान और सावित्री की पूजा करिए। वट वृक्ष की आपको यानी कि बरगद के वृक्ष की आपको 7 या 11 बार परिक्रमा करना है। उसमें कच्चा सूत लपेटते हुए आपको परिक्रमा करनी है। दोस्तों, अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है, वैसे तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप उस जगह पर रक्षा सूत्र भी लपेट सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करना है। वट सावित्री व्रत की कथा सुननी है। उसके बाद यम से आपको प्रार्थना करनी है अपने पति की लंबी आयु की। उनसे आशीर्वाद पाकर आपका जीवन सुरक्षित और आपके पति की लंबी दीर्घायु होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप यह उपाय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि और आपको क्या करना है। यदि दोस्तों आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा कलह है और रोज़ रोज़ आपके लड़ाई झगड़े होते हैं या आप दोनों में नहीं बनती है तो आप उसे दूर करने के लिए इस उपाय को अपना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कलह है तो उसे दूर करने के लिए और खुशहाल बनाने के लिए वट सावित्री व्रत वाले दिन आपको बरगद के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। वहां पर घी का एक दीपक जलाना है और पति के साथ बरगद वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करनी है। तो अगर आप अपने पति को ले जाकर वहां पर 11 बार परिक्रमा करते हैं और माता लक्ष्मी साथ में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वहां पर एक घी का दीपक जलाते हैं और 11 बार अपने पति के साथ परिक्रमा करें। लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। आपसे संभव है तो यह उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि यह उपाय आपको वट सावित्री वाले दिन ही करना है। यह उपाय आप अगर संभव हो सके तो आप 11 बार परिक्रमा अपने पति के साथ वहां पर लगा सकती हैं और अपने
पति की दीर्घायु के लिए, जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप 11 बार परिक्रमा करिए और घी का दीपक आप वहाँ पर जलाइए। आपके जीवन से कलेश नाम का जो चला आ रहा है, कलह होती है, तो वह दूर हो जाएगा। दोस्तों आप इन उपायों को जरूर आजमा सकते हैं। अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो वट सावित्री वाले दिन जरूर करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा खास है। अक्सर सभी लोग इसके लिए परेशान रहते हैं। दोस्तों देखा जाता है तो हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कभी कभी आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और हमारा मनोबल गिरता चला जाता है। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर आर्थिक स्थिति का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं रहती है, कर्ज के तले आप दब चुके हैं, तो आप वट सावित्री पर यह उपाय जरूर करिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो आप वट सावित्री व्रत के अवसर पर माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। माता लक्ष्मी को पीले रंग की आपको 11 कौड़ियाँ चढ़ानी है। पीली कौड़ी अगर नहीं है तो सफ़ेद कौड़ी अगर आपको मिल जाती है तो सफ़ेद कौड़ी ले लीजिए और उसे हल्दी लगाकर पीला कर लीजिए और माता रानी को 11 कौड़ी चढ़ा दीजिए। दोस्तों आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा, आपका जो भी कर्ज है वह दूर हो जाएगा। तो यह आपको उपाय कब करना है? वट सावित्री वाले दिन ही करना है। जब आप व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करिए। माता लक्ष्मी को आप वहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा करिए और माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ आपको चढ़ानी है। कौड़ी भी बहुत आसानी से आपको बाज़ार में, मार्केट में मिल जाती है। आप कहीं भी पूजा के स्थान जाओ, पूजा का सामान मिलता हो, वहाँ से आप 11 कौड़ियाँ खरीद लीजिए। पीली नहीं मिलती हैं तो आप उसे हल्दी लगाकर उसको पीला रंग लीजिए और माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए। देखिए आपके जीवन से जो आर्थिक समस्याएं आपकी चली आ रही हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो वो सही हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो धीरे धीरे वो भी समाप्त होने लगता है। दोस्तों पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांध लेना है और बांधकर इसको अपने तिजोरी में रख लेना है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। तो दोस्तों आपको हमने यहाँ पर 3 उपाय बताए हैं जो आप वट सावित्री व्रत वाले दिन या इन उपायों को कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपनी पति के आयु लंबी कर सकते हैं। और दोस्तों धन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो धन संपत्ति को लेकर जो आपके मन में टेंशन बनी रहती है, उसको आप अगर चाहते हैं कि धन में वृद्धि होने लगे तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। तो दोस्तों ये रहा आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम अपने वीडियो ऐसे ही लाते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हर रिश्तेदारों में, फ्रेंडों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपको कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। इन उपायों को करते रहिए। वट सावित्री पूजा आ रही है तो 6 जून को, जैसे कि हमने बताया आपको, तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में इन उपायों को करते रहिए। जय माता दी।